हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेएस हंट। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके पास आया हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके ऑन XV300 हेडलैम्प्स रिव्यू। एंड इस वीडियो में आपसे XV300 के जितने भी लाइट के कंट्रोल्स होते हैं, लाइट्स होती हैं, जैसे इसके हेडलैम्प्स होते हैं, इसके जो फॉग लैंप्स रहते हैं या टेल लैंप रहते हैं, जो भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी या कंसर्न हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर क्वेरीज। तो ये इसके टेल लैंप्स हैं एंड नीचे आप इसके रियर फॉग लैंप या रिफ्लेक्टर्स हैं उनको देख सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको इस लाइट के जितने भी कंट्रोल्स हैं वो डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। एंड इसमें हमारे जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो इसके ORVMs में मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर हम हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो इसमें हमें फ्रंट में मिल जाते हैं ये टर्न इंडिकेटर्स। एंड उसके बाद हमें इसके जो प्रोजेक्टर लैंप्स हैं वो मिल जाते हैं, जिनको हम लो बीम भी बोलते हैं। एंड ये है हमारे रिफ्लेक्टर्स या हाई बीम। तो मैं इसको आपको एक बार लाइटन अप करके भी दिखाऊंगा कि लाइटन अप करने के बाद ये किस तरीके से दिखते हैं। एंड ये है हमारे DRLs, जो कि कुछ इस तरीके के शेप में आते हैं, जो कि काफ़ी प्यारे लगते हैं। और नीचे हमें मिल जाते हैं इसके फॉग लैंप्स, जो कि हमें फॉग की सिचुएशन में या डार्क में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो गाइस, एक बार मैं इसके जो सारी लाइट्स हैं वो ऑन करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए पहले हमें अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी कार। तो हम बैठ चुके अपनी गाड़ी में एंड मैं इसको तो गाइस, हमारे XV300 में जो हमारे ये कंट्रोल्स रहते हैं, तो जैसे कि जो आप हमारी स्टॉक देख सकते हो, ये हमारी लाइटनिंग स्टॉक है। हमें एक लेफ़्ट साइड में भी स्टॉक मिलती है, जिसको हम अपने हमारे वाइपर से कंट्रोल रहते हैं। एंड इससे हमारे सारे लाइट से कंट्रोल मिलेंगे। तो आप जैसे भी इस स्टॉक में देख सकते हो कि अब ये ऑफ पे सेट है, मीन्स हमारी जितनी भी लाइट्स वगैरह हैं वो सब कुछ ऑफ है। एंड जैसे ही हम इसको ऑटो पे सेट करेंगे, सॉरी, हाँ, तो अभी ऑटो पे सेट हो गई है। तो ऑटो पे जैसे हमने सेट किया तो आप यहाँ देख सकते हो एक ये ग्रीन कलर का हमें इंडिकेटर आया है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो फ्रंट की लाइट्स थी वो ऑन हो चुकी हैं। तो ये ऑटो एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है। मींस जैसे ही अगर आप दिन में भी हो एंड अगर हम किसी टनल से या फिर किसी अंडर ब्रिज से पास होते हैं, थोड़ा लॉन्ग है या वहाँ थोड़ी डार्क कंडीशंस हैं या फिर थोड़ा डार्क है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, जिससे कि हमें उस टाइम पे नहीं देखना पड़ता कि हमारी जो मीन्स हेडलाइट है उसे ऑन करें मैनुअली। तो ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ को टेक केयर कर लेती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो महिंद्रा की तरफ से हमें XV300 में मिलता है। एंड तो एक बार मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये ऑटो पे सेट होती है, तो हमें किस तरीके से दिखती है। तो उसके लिए तो देखिए, जो इसके प्रोजेक्टर्स हैं वो ये ऑन हो चुके हैं। एंड इसके साथ ही जो आपको DRLs है ये भी ऑन हो गई हैं। तो फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आता है इसका। तो अभी उतना अंधेरा नहीं है जो इसकी विजिबिलिटी लाइट की काफ़ी मीन्स क्लियर हो, बट स्टिल आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से इसकी मीन्स लाइट्स हैं वो ऑन होती है ऑन ऑटो मोड। तो उसके अलावा जो हमारा सेकंड मोड है, तो उसके अलावा ये है हमारा सेकंड मोड। तो ये क्या रहता है, अगर हम इस पे इसको सेट कर देंगे तो इसमें हमारी जो गाड़ी हेडलैम्प्स हैं वो ऑफ हो जाएंगे। एंड सिर्फ जो DRLs हैं एंड जो हमारे टेल लैंप है सिर्फ वही ऑन रहेंगे। अगर हम इस पे सेट करके अगर हम अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ भी कर देते हैं, मैं एक बार आपको ऑफ करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो इंजन ऑफ हो गया है। अगर मैं अभी भी आपको दिखाऊंगा तो उसकी जो हेडलैम्प मैं बोल रहा हूँ, जो उसके DRLs हैं एंड टेल लैंप है वो ऑन रहेगी। तो आप जैसे ये देख सकते हो, तो इसके बाकी के जो लाइट्स हैं वो ऑफ हो गई है, सो सिर्फ इसके DRLs ऑन है। तो आप चेक कर सकते हो DRLs ऑन मिलेगी। एंड मैं आपको बैक में इसके जो टेल लैंप है वो भी एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए, हमारी गाड़ी ऑफ है, बट इसके जो टेल लैंप है एंड जो इसके फ्रंट में DRLs हैं सिर्फ वही आपको ओपन मिलेंगे। तो ये मीन्स रात के अंदर अगर हम अपनी गाड़ी को या ख़राब हो जाती है या फिर कुछ
इस तरीके से है कि हमें सिर्फ वही लाइट जलानी है तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा जो, मैं एक और गाड़ी ऑन कर देता हूँ, एंड जो हमारे थर्ड है वो है हमारा लाइट्स का मैनुअल मोड। तो जैसे ही इस पर हम सेट करेंगे हमारे जो फ्रंट के जो हेडलैम्प्स हैं वो इसकी ऑन हो जाएंगी। तो ये एक मैनुअल मोड है। एंड उसके अलावा अगर हमें इसके प्रोजेक्टर्स के अलावा अगर हमें जो इसके रिफ्लेक्टर्स हैं या हाई बीम है उसे ऑन करना है तो सिंपली हमें इस जो स्टॉक है हमारी लाइट की स्टॉक, इसको हम एक पीछे प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्लू कलर का सिंबल आ गया है, ये ब्लू। तो ये दिखाता है कि जो इसका हाई बीम है या रिफ्लेक्टर्स हैं वो ऑन हो चुके हैं। तो एक बार मैं आपको इसका वीडियो भी दिखा देता हूँ कि इसके जो रिफ्लेक्टर्स हैं या हाई बीम ऑन होने के बाद कैसे दिखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसके प्रोजेक्टर्स एंड जो इसके रिफ्लेक्टर्स हैं वो दोनों ऑन हो चुके हैं एंड DRL भी ऑन है। तो मैं एक बार इसका लुक दिखा देता हूँ। तो अभी वीडियो में आपको ये फ्लिकर करती हुई दिख रही थी बट एक्चुअल में ये फ्लिकर करती हुई नहीं आती है। तो इस तरीके से इसका कुछ लुक आता है फ्रंट से। एंड उसके अलावा हमारे जो उसमें जो फॉग लैम्प के फीचर हैं वो भी मैं आपको एक बार चेकआउट कर देता हूँ। तो ये तो हमारे रहे। अब इसको हम, अगर हमें हाई बीम या फिर जो हमारे रिफ्लेक्टर्स को ऑफ करना है तो इसको हम आगे कर देंगे। तो यहाँ जो ब्लू लाइट आपको पहले दिख रही थी अब वो नहीं दिखेगी। और अगर हमें इसको, जैसे कि हम डिपर मारते हैं या फिर हमें जो हाईवे वगैरह पे चलाते हैं, अगर हमें साइड चाहिए होती है तो उस टाइम हमें इसको एक बार अगर ऊपर करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ वहाँ पे देख सकते हो ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक कर गई, तो ये पास के लिए रहता है या फिर डिपर जो हम बोलते हैं उसके लिए रहता है। इसको अगर हम स्टॉक को फॉरवर्ड मीन्स या आगे की तरफ पुल करेंगे और पुश करेंगे तो हमारे हाई बीम है या फिर रिफ्लेक्टर से वो ऑन हो जाएंगे। तो अभी हम इसे नॉर्मल कर देते हैं। एंड ये जो हमारे कंट्रोल्स हैं साइड के, आप देख सकते हो ये हैं हमारे जो हमारी फॉग लैम्प रहती है उसके। तो फ्रंट की फॉग लैम्प जलाने के लिए हम इसको 1 पे सेट कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट जल गई। मैं आपको वीडियो में थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। तो ये जो ग्रीन लाइट आपको दिख रही है इसमें इधर, तो ये हमारे फॉग लैम्प की है। तो इससे हमारे जो फ्रंट फॉग लैम्प हैं वो ऑन हो चुके हैं। एंड अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो ये वापस यहाँ आ जाता है। बट जो हमारे बैक के फॉग लैम्प हैं वो भी ऑन हो गए हैं। तो वो हमें पता चलेगा हमारे जो दूसरा इंडिकेटर है ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इससे। तो इसका मतलब हमारे जो बैक और फ्रंट दोनों के फॉग लैम्प ऑन हो चुके हैं। तो एक बार मैं इसका वीडियो भी आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो देखिए सारी लाइट जलने के बाद हमारे प्रोजेक्टर्स हैं, हमारे जो रिफ्लेक्टर्स हैं और फॉग लैम्प है वो सब जल चुके हैं। बट अभी उतना अंधेरा नहीं है तो आपको जो इसका इफ़ेक्ट है वो इतना नहीं दिखेगा। बट जैसे कि नाइट होती है उस टाइम पे आपको इसका इफ़ेक्ट अच्छे से देखने को मिल जाएगा। तो वो आप इसके बैक के जो रिफ्लेक्टर्स हैं या फॉग लैम्प्स हैं वो भी आप इसमें देख सकते हो, इसके टेल लैम्प्स और इसके रिफ्लेक्टर्स जलने के बाद। और नीचे जो मैं आपको लाइट्स की बात कर रहा था इसमें, तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है। तो काफ़ी प्यारा लुक आता है लाइट्स जलने के बाद। एंड इसके जो और तो इस तरीके से जो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हमारे फ्रंट एंड जो बैक के फॉग लैम्प्स हैं वो दिखते हैं आपको। एंड ये थे इसके कंट्रोल्स। इसमें अगर मीन्स अगर हम इसको अगर हम ऑफ़ कर देते हैं तो हमारे, आप देख सकते हो फॉग लैम्प्स वो ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ऑफ़ कर देते हैं, क्योंकि जैसे हम लाइट बंद कर देते हैं तो जो इसमें सिस्टम है वो समझ आता है कि अभी लाइट की ज़रूरत नहीं है, तो वो फॉग लैम्प भी ऑटोमेटिकली ऑफ़ कर देता है इसके अंदर। एंड उसके अलावा इसके अंदर जो हमारे हैं वो हैं इंडिकेटर्स। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो इंडिकेटर्स हमें नॉर्मली पता ही होते हैं,
तो ये जो हमारी स्टॉक रहती है, इसको हम अगर अपवर्ड करते हैं तो हमारे लेफ़्ट के इंडिकेटर जल जाते हैं, अगर हम इसको राइट वर्ड करते हैं तो लेफ़्ट के इंडिकेटर जल जाते हैं। इसके अंदर भी इंडिकेटर्स अगर हमें जैसे लॉन्ग टर्म के लिए मीन्स दबाने हों तो इसको हम ऊपर की तरफ कर देंगे, तो ये ऊपर अटक गए हैं, एंड इसको हम रिलीज़ कर देते हैं। अगर हम इसको जस्ट थोड़ा सा ऊपर प्रेस करेंगे, ये जस्ट पास के लिए रहता है, जैसे हम हाईवे पे साइड वगैरह लेते हैं तो उस टाइम हम इसको ज़रा सा इसको प्रेस करते हैं तो ये 3 टाइम्स ब्लिंक करता है इंडिकेटर, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। अगर हम इसको ऑफ मीन्स कम्प्लीटली अपवर्ड कर देते हैं तो जब तक कि हम मीन्स अगर हमें जैसे लेफ़्ट के लिए भी हमने डाला है, हम जब तक लेफ़्ट नहीं लेंगे तब तक ये ऑटोमेटिक जलता रहेगा। तो अगर हमें चाहिए कि थोड़ा सा ही हमें सिर्फ साइड चेंज करनी है तो उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा ही अपवर्ड प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि 3 बार इसका जो इंडिकेटर है वो मीन्स प्ले होंगे और बंद हो जाएंगे। एंड सिमिलरली हमारा जो नीचे की तरफ रहता है, अगर हम इसको थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ देंगे तो वो अपनी जगह पे आ जाता है और 3 बार वो ब्लिंक करता है और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। अगर हम इसको लॉन्ग प्रेस कर देते हैं तो बिल्कुल ही, तो ये जब तक हम इसको मीन्स लेफ़्ट लेने के बाद और राइट नहीं करेंगे तब तक वो, जैसे आपने देखा मैंने अभी राइट किया तो ये इसने ऑटोमेटिकली ऑफ कर दिया, तो ये रहता है। तो ये था हमारा जो लाइट का है वो। उसके अलावा मैं एक बार इंडिकेटर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारे जो ORVMs हैं उस पर एंड फ्रंट में वो ब्लिंक करते हुए दिखते हैं। तो आप ORVMs पे देख सकते हो इस पर एंड हमारे साइड में। तो कुछ इस तरीके का इसका व्यू आता है इंडिकेटर्स का। तो हमारे जो ये साइड में है इंडिकेटर लाइट ये ऑन हो जाती है, एंड जो हमारे ORVMs पे लाइट होती है वो ऑन हो जाएगी। एंड हमारे बैक में हमारे इंडिकेटर्स कुछ इस तरीके से फ्लैश करेंगे। उसके अलावा महिंद्रा में एक बहुत ही अच्छा फीचर है, मीन्स जो इसके हेडलैम्प्स हैं उसकी इंक्लिनेशन को सेट करने के लिए, एक और मैं इसका इंडिकेटर ऑफ कर देता हूँ। तो हमारे जो महिंद्रा के अंदर हेडलैम्प्स हैं फ्रंट की, तो जैसे ही हमारे कार के अंदर नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़ेंगे तो जो हमारी गाड़ी है वो पीछे की तरफ थोड़ा सा मीन्स दबेगी एंड आगे से थोड़ा सा उठेगी। तो उस कंडीशन में जो हमारे हेडलैम्प्स हैं उसका व्यू थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो उस चीज़ को मीन्स टैकल करने के लिए भी एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है, वो है ये आप साइड में देख सकते हो ये कंट्रोल। तो अगर हम 0 पे रखते हैं मीन्स अगर सिर्फ हमारे मीन्स मैं पहले ऑटो पे सेट कर देता हूँ। अगर हमारे कार के अंदर सिर्फ ड्राइवर बैठा होता है एंड पूरी कार खाली रहती है तो हम इसे 0 पे सेट करेंगे। एंड अगर हमारे ड्राइवर के साथ अगर कोई को पैसेंजर सीट पे भी बैठा हुआ है तो हम इसको 1 पे सेट कर देंगे। जैसे कि आप इस पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 मेंशन है 1। एंड अगर हमारे पैसेंजर के साथ साथ रियर सीट जो रहती है हमारी बैक की सीट पे अगर कोई मीन्स ऑक्यूपाइड है तो हम इसे 2 पे सेट कर देंगे। तो जैसे जैसे हम इसको मीन्स बढ़ाते रहेंगे तो जो इसका इंक्लिनेशन है वो और नीचे की तरफ डाउन होता रहेगा एंड मीन्स रोड पे आता रहेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, जिससे सामने से आने वाले पैसेंजर्स को और दिक्कत नहीं रहेगी। और अगर हमारी गाड़ी फुली ऑक्यूपाइड के साथ साथ अगर उसमें पीछे लगेज भी भरा हुआ है तो हम इसको 3rd पे सेट कर देंगे। तो ये इससे क्या रहता है, जो हमारे जो हेडलैम्प्स का डायरेक्शन है वो एकदम प्रॉपर रहेगा एंड मीन्स जैसा कि होना चाहिए। तो ये एक थोड़ा मैनुअल सेटिंग है जिसमें हम हेडलैम्प्स को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं कि वो उनका इंक्लिनेशन या डिक्लिनेशन कैसा रहेगा। तो उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको DRLs की भी पोजीशनिंग दिखाई एंड जैसे हमारे DRLs हैं वो परमानेंटली मीन्स जब भी हम गाड़ी ऑन करते हैं तो DRLs ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम DRLs को भी ऑफ़ करें तो हम वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा होम पे। होम के अंदर हमें कार इन्फो के अंदर जाना पड़ेगा और नीचे हमें आ जाते हैं DRLs।
तो यहाँ से हम अपने DRLs को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो अभी ऑन है, अगर हम इसको ऑफ़ कर देंगे तो हमारे जो DRLs हैं वो ऑफ़ हो जाएंगे। तो हमारे मीन्स जब भी हम कार ऑन करेंगे या हेडलैम्प्स वगैरह ऑन करेंगे तो हमारे DRLs ऑन नहीं होंगे, बट रिकमेंडेड ये रहता है कि हम अपने DRLs को ऑन ही रखें। तो ये थी DRLs की सेटिंग। उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस काफ़ी लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।